तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, तुम लोगों को हम क्या बताने वाले हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ आगे क्या है? काउंटिंग ऑफ काउंटिंग, यानी गुणन का सिद्धांत जानना है या गिनती करने का सिद्धांत जानना है, गणना करने का मूल सिद्धांत क्या है ये तुम्हें जानना है कि नहीं? तो अब तुम लोग बताओ कि गणना करने का मूल सिद्धांत क्या है, तुम किस तरीके से किसी चीज को गणना करोगे। जैसे कि मैंने तुमसे कहा, एक नॉर्मल एग्जांपल लेके 2 + 2 इज इक्वल टू 6 है ना। तो यहाँ से अगर देखिए तो 2 का 3 बार जोड़ हुआ है, योग हुआ है। तो अगर हम इसको कहना चाहें कि 2 का 3 में मल्टीपल कर दें तो 6, यानी 2 का 3 बार गुणा कराया गया तो 6। यही क्या है? गुणन का सिद्धांत है। इसी चीज को तुम्हें समझना है। कैसे? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं नॉर्मली। जैसे कि तुमको जाना है लखनऊ से कोलकाता, ठीक है, और लखनऊ से कोलकाता होते टाइम तुम्हें जाना रहेगा लखनऊ से बनारस, बनारस रुक के तुम कोलकाता जाने वाले हो। लखनऊ से बनारस होते हुए कोलकाता जाना है। अब लखनऊ से बनारस जाने के लिए तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते? 2 रास्ते। लखनऊ से बनारस कह रहे, लखनऊ से इलाहाबाद जाने के लिए, ठीक है, और बनारस पहुंचना है। अभी कोलकाता ना पहुंचो, बनारस तक पहुंचो, चाहे कोलकाता पहुंच जाना। लेकिन लखनऊ से बनारस तक जाने के लिए तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, और फिर लखनऊ से इलाहाबाद तक जाने के लिए तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, और इलाहाबाद से बनारस जाने के लिए तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं। अब तुमसे हम पूछे कि टोटल कुल रास्ते कितने हैं? कुल रास्ते तो 6 रास्ते हैं, क्योंकि हम 2 × 3 करेंगे तो 6 वेज, 2 × 3 करेंगे तो 6 वेज। अब इसमें कॉमन पॉइंट क्या है? कॉमन पॉइंट है कि हमको लखनऊ से इलाहाबाद जाना था, है ना, वहाँ रुकना था, इलाहाबाद से फिर बनारस जाना था। तो लखनऊ से इलाहाबाद जब हम गए तो 2 रास्ते मिले। वो 2 रास्ते कैसे? अलग अलग रास्ते, एक जैसे तो नहीं होंगे दोनों रास्ते। फिर लखनऊ से पहुंच गए हम इलाहाबाद, इलाहाबाद पहुंचने के बाद फिर हमें बनारस जाना है। तो जब बनारस जाना है तो वहां हमको मिले कितने? 3 रास्ते। तो 3 कैसे मिले? भिन्न भिन्न रास्ते, अलग अलग रास्ते। तो इस तरीके से कह सकते हो कि कहीं पर अगर हमें जाना है या कोई वे है, अगर हमको 3 अलग अलग 2 वेज मिल जाते हैं, M और N। मान लो कि एक वेज मिला तुम्हें M जो पूरा डिफरेंट वे है, दूसरा मिला हमको N जो डिफरेंट वे है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ वेज यानी कुल रास्ते कितने होंगे, तो तुम क्या बताओगे? M × N। तो फंडामेंटल यही है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही है। तो देखो, हम जोड़ रहे हैं तब भी 6 आ रहा है, मल्टीपल करा रहे हैं तब भी 6 आ रहा है। तो ये प्रोसेस होता है। थोड़ा सा तुम्हें गुणा करने का एक वे बताते हैं। जैसे तुम्हें कभी 75 में 2 का गुणा कराना है ना, किसी नंबर का गुणा कराना है, 2 का ही क्यों, किसी भी नंबर का गुणा कराना है, तो तुमको एक काम करना है, इसमें नहीं गुणा कराना है, तुम्हें क्या करना है? 70 में 2 का गुणा करा लेना है। तो 70 में जैसे 2 का गुणा कराओगे तुम्हारे दिमाग में कैलकुलेशन हो जाएगा 140। अब फिर 5 में गुणा करा लो 10 और 140 कितना हो गया? 150। तो 75 × 150 होता है। तो एक गुणा कराने का प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ? बढ़िया है, मजेदार है। एक प्रोसेस और बताऊंगा। जैसे कि 3 अंक का कोई गुणा है, ये ट्रिक्स के तरह काम करेंगे। जैसे कि 3 अंक का गुणा है, ये तुम्हें कराना है ना। तो इसको एक ट्रिक जब बताऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद एक ट्रिक अभी बताऊंगा। तो इस ट्रिक में क्या करना है? फटाक से आंसर लिख दोगे। फटाक से क्या लिख दोगे? आंसर। तो अभी ये ट्रिक बता रहे हैं, पहले ये फंडामेंटल प्रिंसिपल देख लो। तो मैंने जो अभी कहानी बताई है उसी को मैं बोर्ड पे दिखाने जा रहा हूँ। कहानी क्या बताई मैंने कहा कि मुझे लखनऊ से LUCKNOW, लखनऊ से मुझे कहाँ जाना है? इलाहाबाद जाना है, इलाहाबाद। और उसके बाद कहाँ जाना है? बनारस। ठीक है। तो हमने कहा इससे जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, R1 R2, और इससे पास जाने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं, R1 R2 R3।
हमने अलग अलग क्यों लिया? क्योंकि सारे के सारे रास्ते कैसे हैं? अलग हैं सारे के रास्ते। हमने कहा कि इन दोनों में जो रास्ते आए हैं वो 6 प्रकार के आए, 6 रास्ते आए। कैसे? मैंने कह दिया कि इसको 2 और ये 3 तो मिला के 6। अब वो 6 रास्ते है कौन से? हमने कहा R1 चूज करे और R1 से ही वो उधर चला जाए, तो ये पहला रास्ता बन सकता है कि नहीं बन सकता? तो ये हो गया R1 को ही चूज करे, R2 से चला जाए। भाई R1 से पहले बार में R1 से गया और दूसरी बार में R2 रास्ते से चला जाए, तो ये क्या हो गया? R1 R2। अब फिर से R1 से ही गया और फिर तीसरी बार में R3 से चला गया, R1 R3। ऐसे ही इसके साथ भी बनेगा, तो 6 रास्ते हो गए, है कि नहीं? समझ में आया नहीं आया? तो ये 6 जो आए हैं रास्ते, मैंने 6 रास्ते तुमको दिखा भी दिया कि 6 रास्ते कैसे बने, 6 रास्ते कैसे बने। तो ये क्या है? गुणन का सिद्धांत, गुणन का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यही है। उसको अगर सबसे अच्छे तरीके से जानोगे तो हमने कहा डिफरेंट वेज है हमारे पास, और m डिफरेंट वेज हैं, और हमें अगर टोटल वेज निकालने हैं तो m इंटू n करेंगे, m क्यों लिया? क्योंकि हमको पता ही नहीं कितने वेज है। बाकी अगर यहाँ 2 वेज है और यहाँ 3, और बस क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। अगर सेम हो गया तो ये गुणन नहीं, योग का सिद्धांत बन जाएगा। गुणन नहीं, किसका बन जाएगा? योग का सिद्धांत। तो अभी गुणन का सिद्धांत खत्म होता है प्रिंसिपल, इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो भी, और इसके बाद अभी हम योग का सिद्धांत पढ़ाएंगे। ठीक है, इतना ही आप लोग नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा।